जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है कैलाश यादव। कैलाश यादव कौन है? कैलाश यादव आरजेडी का झारखंड प्रदेश का महासचिव है। उन्होंने जयराम महतो को लेकर जो बात कही है वो थोड़ा सा उसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। काफी दिनों से किसी भी बाहरी लोगों का रिलाई नहीं किया, आज जो है कि एक व्यक्ति का रिलाई करने जा रहे हैं। और देखिए कैलाश यादव का कैलाश यादव कोई नया जो है कि वो जयराम महतो को लेकर टीका टिप्पणी नहीं की है, पहले भी इन्होंने कर चुका है। एक प्रदीप की टीका टिप्पणी हमेशा करता है, कैलाश यादव भी जो है कि हमेशा जयराम महतो को लेकर अनाप शनाप कहते रहता है। तो इस बार जो है कि कैलाश यादव क्या कहे हैं और क्या कितना सही कहा है, आज इसके ऊपर जो है कि मैं विस्तार रूप से बात करने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं और विस्तार रूप से समझते हैं कि कैलाश यादव जो है जयराम महतो को लेकर क्या कहा। तो पहले तो वो ये कहा है कि डुमरी विधानसभा के जनता का जो है कि दुर्भाग्य है कि उन्होंने एक ऐसा जनप्रतिनिधि को चुना है। तो सबसे पहले कैलाश यादव को यह बात सोचना चाहिए कि आप डुमरी का जनता को गाली दे रहे हैं, वो दुर्भाग्य नहीं है, क्योंकि डुमरी का जनता इतना तो समझदार है, डुमरी का जनता इतना बेहतर समझा है कि भाई कि हमें एक ऐसा योद्धा का दरकार है जो पूरे बात को जो है कि सदन में बेहतर तरीके से उठा सकता है। और ये बात जयराम महतो साबित भी किया। कैलाश यादव से मैं पूछना चाहता हूं, कैलाश यादव जी आपको किस बात का तकलीफ है? आप तो वोट दिए नहीं है, वोट तो डुमरी विधानसभा का जनता देकर जो है कि जयराम महतो को जिताया। आपको तकलीफ है कि वो झारखंडियत की बात करता, आपको तकलीफ है कि वो खतियान की बात करता, आपको तकलीफ है कि वो 1932 की बात करता। उसके बाद कैलाश यादव फिर क्या कहते हैं? कैलाश यादव फिर आगे कहते हैं कि ये जो है कि जिस तरह से उन्होंने एक बयान दिया है, ऐसा बयान तो पूरे हिंदुस्तान का कोई भी राजनेता नहीं दिए। तो क्यों बयान दिए हैं और किस आधार पर बयान दिए हैं जयराम महतो की भाई कि 4 बच्चा पैदा करो, 2 बच्चा अपने पास अपने लिए रखो और 2 बच्चा को विद्रोही बनाओ। विद्रोही बनाने का मतलब ये नहीं है कि किसी को जो है कि क्रिमिनल बनाना। आप तो अब खुली लफ्ज में कह रहे कि क्रिमिनल बनाने की बात क्या, क्रिमिनल बनाने की बात नहीं किया। आपका जितना शोषण है ना बाहरियों का झारखंड में, जिस तरह से आपके आका भी एक बार कहे थे कि झारखंड अलग होगा मेरी लाश के ऊपर से, तो आपका जो शोषण है ना, उस शोषण के विरुद्ध में वो बात कर रहे हैं कि भाई इस तरह का जो है कि हमेशा देखा गया है। इस तरह से जो है कि देखिए एक बात तो है कि जमीन हमारा है, हर चीज हमारा है, सब चीज सब सारा कुछ हमारा है, खनिज संपदा हमारा, लेकिन मलाई कौन खा रहा है? तो बाहरी लोग खा रहा है। तो आखिर तकलीफ क्यों नहीं होगा? और यहाँ पर जो कहा गया कि 2 अपने बच्चे को विद्रोही बनाइए, आने की यहाँ पर यह कि झारखंड के लिए समर्पित कीजिए, क्योंकि जितना जो है कि अत्याचार हमारे ऊपर कर रहा है उस अत्याचार का विरोध में आवाज लगा सके, खड़ा हो सके। आज जयराम महतो एक है जो पूरे झारखंड में जो है कि झारखंडियत की बात कर रहा है। कल जयराम महतो अगर नहीं रहता है तो जयराम महतो यही कह रहा है सिर्फ एक जयराम से काम नहीं होने वाला है भाई, हर घर से जो है कि 2-2 जयराम निकले तब झारखंड की स्थिति को सुधारा जा सकता है। और फिर आगे जो है बात तो समझ में अब आ गया हो कैलाश यादव की क्या कहना चाह रहा है, कहने का अर्थ को समझना है। ये उलूल जुलूल कहने से कुछ नहीं होने वाला है। और रही बात है कि एक बात तो बता रहे हैं कैलाश यादव जी कि आप जो है ना जयराम महतो का पैर का धोवन के बराबर नहीं है। झारखंड में धोवन का मतलब समझ में सारे लोगों को आता है कि हमारा एक कहावत है कि तुम उसका पांव के धोवन के बराबर भी नहीं है। कैसे नहीं है कि एक लड़का महज जो है कि 29-30 साल का लड़का और यहां तक पहुंचता है। तकलीफ तो इसी बात का है ना कि एक झारखंडी बेटा जो है कि गरीब घर से उठता, उठने के बाद सदन तक पहुंचता। और कैलाश यादव जी ये तो है कि भाई कि आप तो गुलामी करके महासचिव बने होंगे झारखंड प्रदेश का, लेकिन वो अपने बलबूते सदन तक पहुंचा है, ये बात है। दूसरा अगर हम बात करें तो फिर जो है कि कैलाश यादव इस बात को कहते हैं कि उनका जितना भी कार्य है गैर संवैधानिक है। तो भाई एक बात बताओ कि अगर गैर संवैधानिक अगर जयराम महतो सारा कार्य कर रहा है तो फिर जो है कि संविधान कहां है, फिर कानून कहां है? कानून को तो भाई अरेस्ट करना चाहिए जयराम महतो को। ऐसा नहीं है, जयराम महतो एक पढ़ा लिखा लड़का है, समझता है कि क्या हम कहेंगे और क्या कहने से मेरे लिए उचित होगा। ये मामला तब जाके बढ़ा जब क्वार्टर का मामला, सीसीएल क्वार्टर का मामला को लेकर पुलिस किस तरह से जो है एक जो है कि झारखंडी लड़का जाता है क्वार्टर पे जो है कि कब्जा किया था या नहीं किया था नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह से पुलिस का रवैया दिखाया गया, किस तरह से जो है कि वो क्वार्टर को खाली कराने गया था, क्या उस क्वार्टर में जो है कि कौन लोग थे? झारखंड का ही लोग थे ना, झारखंड का ही बच्चा था, बहुत बड़ा क्रिमिनल तो नहीं था। लेकिन 4 से 5 पुलिस थाना का थाना अध्यक्ष, उसके पास एसडीओ सीओ सब मिलकर जो है कि वहां खाली कराने गए थे। तो अगर कहा गया तो खराब नहीं कहा गया था। और वो बहुत सोच समझ के जयराम महतो कहता है कि हम किस तरह से हमें लड़ाई लड़ना, किस तरह से अपने हक को लड़ना। आज जो है कि आए दिन देखा जा रहा है कि किस तरह से हमारे जमीन में कंपनी जो है स्थापित हो रहा है और हमारे साथ ही जो है कि दुर्व्यवहार होता है।
हमें कोई स्थान नहीं मिलता, हमें डी ग्रुप का भी नौकरी नहीं मिलता, हमें सी ग्रुप का भी नौकरी नहीं मिलता। नौकरी मिलता भी है अगर उस आने की कंपनी में जो कंपनी हमारे ही जमीन पे है, तो उसमें जो है कि कब तक वो रखेगा ये भी नहीं है। प्रत्येक दिन जो है कि झारखंड के मजदूर अगर मजदूरी करने उस कंपनी में जा रहे हैं तो उनको हमेशा एक डर सताता, हो सकता है कि कल हमें नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। इस तरह का हमेशा देखा गया। तो कहीं ना कहीं जयराम महतो अगर गैर संवैधानिक जो है कि कार्य कर रहा तो फिर कहां है, आप फिर मुकदमा कीजिए ना, समझ में आ जाएगा। और रही बात है कैलाश यादव जी, अगर आपको लगता है कि जयराम महतो जो है कि बहुत सारा गैर कानूनी कार्य कर रहा है, तो फिर आप एक बार जो है ना कि जयराम महतो से एक बार आप जो है कि 1 to 1 कर लीजिए, या फिर जयराम महतो दूर की बात है उनके इर्द गिर्द में रहने वाले के साथ ही 1 to 1, या फिर केवल झारखंडी के साथ 1 to 1 कर लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हमारा दुख है और क्या दर्द है, ये तो है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में आरजेडी को 4 सीट मिलता है, लेकिन झारखंड का कोई ऐसा दल है जिसको बिहार में एक भी सीट मिला हो या फिर चुनाव लड़ता हो, वहां पर चाहे महागठबंधन उसको सीट देता हो। एक बार तो जो है कि जेएमएम सरकार बोली भी थी कि हमें एक सीट वहां चाहिए, जेएमएम का आने की जो जेएमएम पार्टी वो हेमंत सोरेन बोले भी थे कि हमें वहां एक सीट चाहिए बिहार में, लेकिन उनको एक सीट भी नहीं मिला था। ये तो झारखंड का जो है कि कह सकते उदारता है कि आपको झारखंड में महागठबंधन में शामिल करके आपको लड़ा था और 4 सीट आप जीतते इसी झारखंड में, और किसके वोट से, झारखंडियों की ही वोट से आप जीतते हो। उसके बावजूद भी आप झारखंडियों को जो है उल्टा सीधा कहते हैं, ये बर्दाश्त होने वाली बात नहीं है। और आप जो है किस तरह का अनाप शनाप अगर बात कहेंगे तो बर्दाश्त करने वाला कोई नहीं है। 2 विद्रोही का मतलब ये नहीं है कि किसी को क्रिमिनल आने की कहा जा रहा, यहां पर यह बात कहा जा रहा है कि भाई हम अपने हक और हुकूक के लड़ने के लिए एक जो है हमेशा तत्पर खड़ा रहे, ये यहां पर आने की मतलब कहने का सेंस था। अब आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, अगर आप ना समझ है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन चलिए और देखिए आखिर कैलाश यादव क्या कहा। और एक बात है कि अगर क्या लगता है आपको, क्या कैलाश यादव जैसे लोग ही जो है कि नफरत फैलाते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद। दुर्भाग्य है डुमरी विधानसभा का जनता का कि ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनकर सदन में भेजने का काम किया है। और जयराम का असली चेहरा जो है और चाल और चरित्र जो है कि जनता के सामने और राज्य के सामने आना शुरू हो गया है। अब बताइए, इतना निंदनीय बयान जिसका जितना भी भर्त्सना की जाए कम होगा। ऐसा कोई भी जनप्रतिनिधि, निर्वाचित जनप्रतिनिधि बयान नहीं दे सकता है कि 4 बच्चा पैदा कीजिए और 2 को विद्रोही बनाइए, मैंने क्रिमिनल बनाइए। आप जब से जनप्रतिनिधि बना है उनकी मानसिक संतुलन मैंने खत्म हो चुका है। हमेशा वही काम कर रहे हैं, अनैतिक काम, अवैध काम, गैर कानूनी काम, गैर संवैधानिक काम। आए दिन जो है कि अखबार में और मीडिया में और प्रशासन के द्वारा खबर आ रहा है कि इनको हमेशा एक स्टूडेंट की तरह लोग समझाने का काम कर रहा है। ये अति चिंतनीय विषय, निंदनीय विषय, जितना भी निंदा की जाए कम है। हमको तो, मेरा तो ऐसा मानना है कि